आपने पलटी मार नेताओं के बारे में तो अक्सर सुना होगा, लेकिन अब खिलाड़ी भी उस जमात में शामिल हो गए हैं जो अपने फायदे के लिए कभी भी पलटी मार सकते हैं। इस लिस्ट में नया नाम शामिल हो गया है अर्जुन अवार्डी और भारत की कबड्डी टीम के कप्तान रहे दीपक हुड्डा और उनकी पत्नी स्वीटी बुरा। स्वीटी बुरा भी बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन है और देश के बड़े खिलाड़ियों में शामिल हैं। आज दोनों ही पति पत्नी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन आपको हम 10 महीने पहले गिराए में स्वीटी बुरा के स्वागत समारोह में उनके भाषण के बारे में जरूर बताना चाहेंगे। 10 महीने पहले स्वीटी बुरा ने अपने सम्मान समारोह में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में ये कहा था कि अब की बार हुड्डा सरकार, और उन्होंने हुड्डा सरकार को बनाने के लिए कांग्रेस को वोट देने का मंच से ऐलान भी किया था। स्वीटी बुरा ने साफ तौर पर कहा कि हुड्डा सरकार में खिलाड़ियों के लिए सबसे ज़्यादा काम हुए थे, सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को इनाम मिले थे और खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा नौकरियां भी मिली थी। और वर्तमान बीजेपी सरकार में हालात ख़राब हो गए हैं, खिलाड़ियों को नहीं पूछा जा रहा है, खिलाड़ियों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इसलिए 9 साल के इस अंधेरगर्दी से निकलने के लिए भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाना जरूरी है। आप खुद ही सुनिए स्वीटी बुरा ने 10 महीने पहले क्या कहा था। उन सब और कोचेज और खिलाड़ियों का मैं बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आप सब लोग यहाँ आए और मेरे लिए मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। मतलब दिल मेरा ना इतना खुश हो गया जब से मैं हासी मोड़ से मेरे को लेकर आए भाटला में, चैनत में और यहाँ सिंगवा से और आसपास के जितने भी गांव हैं, उन्होंने इतना अच्छे से मेरा वेलकम किया कि दिल खुश हो गया कि मुझे लगा हाँ अब लोग खेल को बहुत अच्छे से जानने लगे। और ये शुरुआत की थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं भूपेंद्र हुड्डा सर ने, जब हम बहुत छोटे छोटे थे और सुनते थे कि आज ये डीएसपी लग गया, आज ये मतलब इंस्पेक्टर लग गया। ऐसे इन्होंने इतनी पॉलिसीज और आज उनको इतने पैसे दिए, तो उनसे ना हम लोग मोटिवेट हुए और उनसे मोटिवेट होकर जो मैंने वर्ल्ड में मेडल लिया, और आप देख रहे हो आपके सामने एक वर्ल्ड चैंपियन खड़ी है और वो उनकी जो नीतियाँ थी उनकी बदौलत। तो इसमें कोई दोराहे नहीं है कि जब हुड्डा सर आए थे मतलब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इतनी अच्छी नीतियाँ लेकर आए थे वो लोग, और उसी से हम जो प्लेयर आए थे सुन के और हम लोगों ने इतना काम किया और आज आप मतलब लोगों के सामने दिख रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे हरियाणा का गेम है ना अभी जो डाउन जा रहा है ना, वो आने के बाद खेल नहीं थी, जैसे सर आएंगे अभी मुख्यमंत्री आए तो और ऊंचाई तक जाए, जो डाउन गया है वो रेसो और ऊपर तक जाए। और मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगी कि आप हम लोग ही हैं जो जैसे पहले हुड्डा सर थे तो उस टाइम क्या होता था कि किसान भी खुश था, खिलाड़ी भी खुश था और हर आम इंसान मतलब कोई भी हर फील्ड में हर इंसान खुश था। लेकिन कुछ टाइम से जो चेंज हुए उसमें हर कोई इंसान दुखी है। और अब तो भाई 10 साल हो गए, देख लिया होगा परिणाम, ईब तो देख लियो अपन, इब कर लियो अपना जो अपना ढंग तक वोट देना ना सोच समझ के देगा अपना वोट भी, ठीक है। तो अपना वोट का मिसयूज ना करियो, अपना वोट ने ढंग की जगह पे डालियो और इब की बार हुड्डा सरकार, ठीक है। आपने सुन लिया होगा कि किस तरह से स्वीटी बुरा ने भूपेंद्र हुड्डा की जमकर तारीफ की थी और बीजेपी सरकार की जमकर बुराई की थी। भूपेंद्र हुड्डा ने भी उस दिन मंच पर कहा था कि अगर वो मुख्यमंत्री होते तो स्वीटी बुरा आज मंच पर आने से पहले डीएसपी बन गई होती। भूपेंद्र हुड्डा ने जो कहा था वो भी आप जरा गौर से सुनिए। वही हमारी खेल नीति होती, तो स्वीटी बुरा गिराए में आती, उससे पहले तो डीएसपी के फीस लगा के आती, डीएसपी के फीस लगा के आती। राजनीति की बात तो भाई मैं कभी जलसा करके पूरी खोल के जाऊंगा। आज तो इस तरह से 10 महीने पहले भूपेंद्र हुड्डा और दीपक हुड्डा और स्वीटी बुरा के बिल्कुल सुर आपस में मिले हुए थे, एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे और एक साथ चलने के आसार नजर आ रहे थे। लेकिन 10 महीने बाद पूरी तरह से अब माहौल पलट गया है। दीपक हुड्डा अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने का ऐलान करते हुए दीपक हुड्डा ने क्या कहा ये भी आप जरा गौर से सुनिए। नमस्कार, मैं दीपक हुड्डा, अर्जुन अवार्डी कबड्डी खिलाड़ी, पूर्व भारतीय कबड्डी टीम कप्तान, आप सबको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऐतिहासिक फैसले
देश हित के लिए किए गए बड़े बड़े कार्य, चाहे वो धारा 370 हो, राम मंदिर का निर्माण हो, या किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का फैसला हो, या उनके द्वारा खेलों के क्षेत्र में किए गए इतने कार्य, इतनी सारी सुविधाएं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, केंद्रीय खेल बजट 3 गुना कर दिया गया है। आज हमारा खिलाड़ी दुनिया के हर कोने में अभ्यास के लिए जाता है, करोड़ों रुपए की धनराशि उसके अभ्यास के लिए खर्च की जाती है। ये सब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। इन सब से प्रभावित होकर कल यानी 12 फरवरी को सुबह 10 बजे हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की उपस्थिति में मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूं। हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक हरियाणा एक, हरियाणी भी एक, इस नारे ने पूरे हरियाणा को एकजुट करके रखा हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद। आपने सुन लिया होगा कि दीपक हुड्डा ने किस तरह से पीएम मोदी के शान में कसीदे कढ़े हैं, किस तरह से सरकार की बड़ाई की है और बीजेपी में शामिल होने के कारण बताए हैं। अब आप जरा एक दूसरी तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर आज रोहतक की है, जब दीपक हुड्डा और स्वीटी बुरा बीजेपी में शामिल हुए हैं। आज ही इनके साथ में पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा और हरियाणा विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर आज़ाद मोहम्मद भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। रोहतक में इस अवसर पर लोगों का ये भारी हुजूम बता रहा है कि रोहतक के गढ़ के अंदर भी अब हुड्डा परिवार के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं और दीपक हुड्डा जैसे युवाओं का बीजेपी में शामिल होना उनके खिलाफ बन रहे माहौल में एक नई कड़ी बन गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा कांग्रेस में जाने की बजाय बीजेपी में शामिल क्यों हुए हैं। जो स्वीटी बुरा 10 महीने पहले भूपेंद्र हुड्डा को सबसे बढ़िया सीएम, सबसे बढ़िया नेता करार दे रहे थे और अब की बार हुड्डा सरकार के नारे दे रही थी, वो आखिर किस मजबूरी या किस लालच में बीजेपी में शामिल हुई है, ये सोचने की बात है। लेकिन ये तय है कि दीपक हुड्डा और स्वीटी बुरा के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को फायदा ही होगा। भविष्य की पॉलिटिक्स में दीपक हुड्डा के योगदान को, दीपक हुड्डा के संभावनाओं को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। बीजेपी के साथ खिलाड़ियों का चल रहा विवाद दीपक हुड्डा को बीजेपी में शामिल होने से नहीं रोक पाया है और ऐसे में देखने की बात यह है कि बीजेपी ने दीपक हुड्डा और स्वीटी बुरा को किस मकसद के साथ ज्वाइन करवाया है। इन दोनों की ज्वाइनिंग के इफेक्ट को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।